एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है इसका, एरेज का। ठीक है, अपन ने देखे तो थे थोड़ा बहुत एरे को, लेकिन और अच्छे से देख लेते हैं अपन। तो कॉम डॉट क्यूटी डॉट प्रैक्टिस जो है ना, उसी के अंदर क्लास बनाओ, एरे नाम से क्लास बनाना है, पैकेज नहीं। ठीक है, एरे एग्जाम्पल। एरे इन जाओ। ठीक है, क्या होता है एरे, बताओ कोई डेफिनेशन। Sir, a array is a fixed size sequenced सिक्वेंशियल list of an कलेक्शन। array. बोलो, क्या बोले Array is सर? a array is a fixed size sequence collection of an elements, like collection of same type of elements. गुड, उसका डेफिनेशन है। लेकिन असल में क्या होता है, तो हम जब प्रैक्टिकल करते हैं तब समझ में आता है। ठीक है, ये क्या करता है, इसकी एक फिक्स साइज होती है, जो अगर आपने एक बार साइज बना दिए तो फिक्स रहती है, वो ना कम होती है ना बढ़ती है। ठीक है, अब ये मल्टीपल डेटा स्टोर करता है, लेकिन सेम लेंथ का जो अपने साइज है उसी का, और सेम टाइप का डेटा टाइप। अगर आपको इंट अगर आपने एरे बनाए तो वो सिर्फ इंट टाइप की वैल्यू स्टोर करेगा, अगर आपने स्ट्रिंग बनाए तो स्ट्रिंग टाइप ही करेगा, है ना। तो इसलिए उसको हम बोलते हैं फिक्स साइज सिक्वेंशियल कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेम टाइप। ठीक है, लिखो डेफिनेशन, लिखो कि चल जाएगा। चल जाएगा। चल जाएगा। तो बनाना है हमको एक एरे, लेकिन एरे बनाने के पहले क्या दिक्कत है इसका, चलो बनाते हैं एरे। इन माई लिस्ट इक्वल्स टू न्यू इन, अगर मैं इसको यहाँ पे कर दूँ 10, तो क्या होगा ये, अगर मैंने यहाँ पे कर दिया 10, ठीक है, और हमने बना लिया एक ऑब्जेक्ट, मतलब वेरिएबल माई लिस्ट, तब क्या होगा, इसकी साइज बन जाएंगी मेमोरी में। ठीक है, मतलब 10 इसकी इंडेक्सिंग, क्या बोलेंगे इसको, एरे एलिमेंट स्टोर करने के लिए इंडेक्सिंग बनेगी, जिसके अंदर 0 पोजीशन से 0 से लेके 9 तक ये डेटा स्टोर कर सकता है। ठीक है, तो एक आध इमेज मैं देखता हूँ, एक इमेज है मेरे पास, मैं इसको ग्रुप में डाल देता हूँ, इमेज से आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जावा एरे, देखो इमेज आई है। यस सर, आइए। ये बनी है माई लिस्ट। ठीक है, जो अभी हमने वेरिएबल बनाए माई लिस्ट, अब हमने उसका साइज दिया 10, तो क्या हुआ, 0 से लेके 9 तक उसकी इंडेक्सिंग बन जाती है। ठीक है, मतलब 10 वैल्यूज वो स्टोर करता है। अब ये स्टार्ट होता है 0 से। ठीक है, तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाएगा। एरे एलिमेंट एट इंडेक्स 5, इंडेक्स 5 मतलब जो भी इंडेक्स पे स्टोर हो रहा है, 0 से जो चल रहा है उसको इंडेक्सिंग बोलेंगे। ठीक है, और वो पोजीशन पे जो भी स्टोर है उसको एलिमेंट वैल्यू बोलेंगे, मतलब 0 पे 5.6 स्टोर है। ठीक है, एरे एलिमेंट एट इंडेक्स 5 पे स्टोर है 34.33 एलिमेंट वैल्यू। ठीक है, समझा। यस सर। तो एक तो तरीका है, और उसके अलावा पहले क्या होता था, पहले लोग जब ये बनाते थे एरे, तो वो कुछ इस तरह से करते थे। आप लोग ने देखे होंगे,
देखो ये दोनों जो तरीके हैं ये सही है, ठीक है, और दोनों से आपका एरे बन जाता है, ठीक है। लेकिन ये चीज होती है सी और सी प्लस प्लस में। आपने सी या सी प्लस प्लस में जब बनाए होंगे तो इस तरह से बनाए होंगे, जो वेरिएबल होता था वेरिएबल को आप ये ब्रैकेट लगा देते थे, स्क्वायर ब्रैकेट लगा हाँ देते थे, एरे बन जाता था वो, है ना। लेकिन जब से ये इसमें आया जावा में, तो जावा में ये चीज को शिफ्ट कर दी गई वेरिएबल के ऊपर, ठीक है। वेरिएबल में आप स्क्वायर लगा दो, स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो, तो आपका एरे बन जाएगा। हालांकि ये भी गलत नहीं है, ये भी वर्क करेगा, बट ऐसा है कि ये बोलता जाता है कि ये गुड प्रैक्टिस है और जावा प्रेफर करता है कि इसको यूज किया जाए, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं प्रेफर्ड, ठीक है। और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं वर्क बट नॉट प्रेफर्ड, इसको गुड प्रैक्टिस नहीं बोली जाती है। एक्चुअल में हुआ ये था, मतलब इसकी हिस्ट्री ऐसी है कि याला जो तरीका है इसको मतलब यूज में क्यों रखा गया है। जब प्रेफर्ड नहीं करा जा रहा है तो फिर भी इसको क्यों रखे, इसको हटा ही देना चाहिए था ना। एक्चुअल में हुआ ऐसा था कि सी सी प्लस प्लस से जो डेवलपर्स आए थे जावा में जिन्होंने स्विच किए थे, तो उनको आसानी हो इस वजह से ये रखा गया है। अब हो सकता है कि आगे अपडेट में शायद इसको निकाल दे, है ना। क्लियर है? यस सर। तो अब बनाते हैं एक एक और कुछ डबल, एक काम कर लेता हूँ मैं, डबल माय लिस्ट 3 कर देता हूँ और एक चीज मिस कर देता हूँ, ठीक है। इक्वल्स टू 1.9 2.9 3.4 4.6, कुछ तो भी रैंडम वैल्यूज डाल दिया अपन ने। लास्ट टाइम अपन ने इंटीजर का एरे देखे थे और अपन ने स्ट्रिंग का भी देखे थे जब अपन ने इनहांस फॉर लूप पढ़े थे, याद आ रहा है? यस सर। तो अभी अपन देखेंगे डबल का एरे, ठीक है। तो ये एक एरे बन चुका है अभी। अब इसको करना है प्रिंट, कैसे करेंगे? लास्ट टाइम याद है कैसे प्रिंट किए थे अपन ने? याद है क्या कैसे किए थे? क्या बोले? असाइनमेंट में प्रिंट किए थे सर। इसको प्रिंट करवाने के लिए कौन सा लूप चलाए थे अपन ने? enhance for loop इसको कैसे करेंगे इनहांस फॉर लूप के लिए? अब for एक my list colon my list एक मिनट करते बोलो। यहाँ पे ले लिया मैंने फॉर। अभी बताओ, कोई देख के बता दो। हम्म हम्म। अच्छा चलो, इनहांस फॉर लूप से नहीं करते, नॉर्मल फॉर लूप से बताओ। okay और लूप कंडीशन int I अरे इंट आई semicolon नहीं हाँ कुछ नहीं int I equals to अच्छा चलो एक काम करते हैं, मैं इसको कर देता हूँ फॉर लूप से, ठीक है। मैं फॉर लूप से कर देता, मतलब एनहांस फॉर लूप से मैं कर देता हूँ, नॉर्मल वाला जो फॉर लूप है उससे आपको करना है, ठीक है। ठीक है एग्री? अग्री डील?
डील एनहांस फॉलोअप से करने के लिए हम लेंगे डेटा टाइप डबल, डबल यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एक वेरिएबल सेमीकोलन और माई लिस्ट। हाँ अभी याद आया। माई लिस्ट 3 है वो, ठीक है, ये हो गया। इसके अंदर आ गए, अब यहाँ पे प्रिंट करवा दूंगा मैं। क्या प्रिंट करवाऊंगा मैं, यहाँ पे मैं करवा देता हूँ डी को सिर्फ, ठीक है। अच्छा डी वेरिएबल अब इसको करते हैं हम सेव, कंट्रोल एस, अब फिर करते हैं रन। हो गया, आउटपुट आ गया 1.9, 2.9, 3.4 और 4.6 आ गया सीक्वेंस से आउटपुट हमारा। ये आया एनहांस्ड फॉलोअप से, ठीक है। अब जो डेवलपर लोग अपने साथ बैठे हैं, कितने 17 लोग ऑनलाइन है, जिसमें से 16 नहीं 15 लोग हैं जो तो मेरी साइड है ना। तो 15 जो डेवलपर है बड़े बड़े, अब वो करेंगे इसको नॉर्मल फॉर लूप से। चलो करो पट से, देखो अभी हो रहा है 14:56, 4 मिनट में हो जाना चाहिए, करो। जोया जी सर। समझा ना? हाँ ना सर। तो करो जल्दी से नॉर्मल फॉर लूप से। कर रहे। अच्छा, वो जो एनहांस फॉर लूप है ना, उसको फॉर ईच लूप भी बोला जाता है। ये जो है enhance for loop is also called as for each loop.
हुआ किसी का? सर मेरा हो गया। अच्छा, सुहानी का हुआ है ना? हाँ ओके, और किसका हुआ हुआ? मेरा भी है, पर वैल्यू सेम आज नहीं अपने आ रही। अपने गड़ी लोग कम दिख रहे आज। अच्छे लोग आए नहीं क्या? कैफ नहीं है, ओके। करण नहीं है, और कौन नहीं है? शाफिया नहीं है, ओके। किसका हुआ बोले? और अब्दुल रहमान आपका हुआ? अब्दुल रहमान गाजी। गाजी नहीं सर, एक हुआ तो हुआ तो है मेरा, थोड़ी हाँ, वैल्यू में गड़बड़ आ रही, करता हूँ उसको सही। करो करो। सर सेम मिस्टेक मेरा भी हो गया पर मेरी वैल्यूज नहीं आ रही। क्या हो रहा है उसके अंदर? लूप कैसा चला है आपने? कैसा चला है मतलब? फॉर लूप चलाना है आपको, तो फॉर लूप में आपने लिमिट कितनी डाली, कितने बार चलना चाहिए लूप? I is less than equal to बस 3। वो क्या हार्ड कोडेड हो गई वो तो? अगर वहां पे आपने 4 डाल दिए तो एक्सेप्शन आ जाएगा। कैसे हो? आपको करना ये है कि वो जो लिस्ट है उसका जो लेंथ है हाँ, उतनी वैल्यू आपको वहां पे लेना है। सर 10 मिनट चाहिए? चले? चला है? रात से भी बोल रहे तुम? सर वो तो बोल रहे पता उन्होंने नहीं लूप 10 बार चला है। क्यों चला है 10 बार? सुहाने दिखाओ, स्क्रीन शेयर करो। यस सर। सेम तो मैंने किया। सुहानी वो जो लिखा है ना less than 4, I is less than 4, यस सर। अगर वहां पे 5 कर दिया तो क्या होगा? पर एलिमेंट्स तो 4 है ना, तो इंडेक्स तो क्या बोलते हैं वो 3 तक काउंट करेगा, 0 1 2 3, वो तो एरर हमको देगा। वो जो वैल्यू है ना हमको डायनामिक होना। हम्म वो जो वैल्यू है हमको डायनामिक होना। अगर हार्ड कोडर हम डाल देंगे यहाँ पे 4 3 या हम्म 5, तो हम्म, एरर आएगा ना वहाँ पे, कभी एरर आ सकता है उसमें। हाँ हमको उतनी चाहिए जितनी माइलिस्ट की लेंथ है। कितनी है उसकी लेंथ माइलिस्ट की? 10। कहाँ से 10 है? हाँ माइलिस्ट सॉरी। 2 जो आपकी हाँ हाँ 4। सर माइलिस्ट आइस लेस देन माइलेज कर सकते थे। नहीं, कल पढ़े कैसे कुछ तो भी इक्वल टू अपन ने, माइलेज? मेरे को थोड़ा सा याद आ रहा था, कुछ तो भी पढ़े अपन ने।
सर मैं शेयरिंग स्टॉप करूँ? हाँ कर दो। चलो मैं बताता हूँ। और कोई बताना चाहता है? जोया हाँ सर। बता रहे क्या? स्क्रीन शेयर कर रहे? हाँ सर, मैंने एक बहुत सिली मिस्टेक की थी, मैंने लिस्ट के आगे आई नहीं लगाया था वो। पर सर जब अच्छा मैंने रन किया, यहाँ पे बता रहा है फेल टू एग्जीक्यूट कुछ तो भी, और बहुत दिखाओ। सारा लाल लाल बता रहा है। अच्छा लाल लाल हो गया, रेड नहीं है। मतलब कोड नहीं, ये ठीक है आउटपुट। करो, उसकी स्क्रीन शेयर करो। देखो, एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन java.lang array index out of bond exception 4 बोला ना उसने। हाँ अब नीचे करो उसको, आओ कोड के अंदर। आपने लिए लेस देन इक्वल्स टू 4, ठीक है। इक्वल्स टू 4 ले लिए, मतलब आपका लूप चलने वाला है 5 बार। हाँ अब 5 तो वैल्यू है ही नहीं उसके अंदर, चार। उसके अंदर तो सिर्फ 4 ही वैल्यू है ना। फिर तो देखो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, देखो कैसे करते हैं। कल अपन ने कुछ तो भी पढ़े, कहाँ पढ़े अपन ने? नंबर्स में मैं जाता हूँ, नंबर्स में, नंबर्स इन जावा में हमने एक कोई तो भी मेथड पढ़े थे क्या? सर स्क्रीन नहीं शेयर हो रही है आपकी। ओके ओके, आई एम सो सॉरी। नहीं नंबर्स में नहीं पढ़े अपन ने, नंबर्स में नहीं पढ़े, कहाँ में पढ़े? स्ट्रिंग 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 में देखते हैं। ओके, स्ट्रिंग डॉट लेंथ है ना। यहाँ पे अपन आते इधर, और यहाँ पे मैं आने के बाद मैं करता हूँ फॉर लूप, ठीक है। फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, ठीक है। और आई इज, जो आई हमारा वो छोटा है, किससे छोटा है? माई लिस्ट 3 डॉट लेंथ से, ठीक है। अभी देखो ये एरे का फीचर है, डॉट अगर मैं करूँ तो यहाँ पे लेंथ आ रहा है, ठीक है। लेंथ जो है रिटर्न करता है पब्लिक फाइनल इंट लेंथ। क्या करता है ये? does not exist, you have added this, इसका डिस्क्रिप्शन नहीं दिया उसने, ठीक है। तो ये जो लेंथ है ना, ये रिटर्न करेगा इसकी लेंथ। लेंथ ले लिए सेमीकोलन और आई प्लस प्लस, इंक्रीमेंट। ठीक है, इंक्रीमेंट। अब ये हो गया डायनामिक, मुझे 4 और 5 करने की जरूरत नहीं। हाँ। यहाँ पे मैं जितनी वैल्यू कम करूँ या बढ़ाऊँ, हम्म, ये डायनामिकली यहाँ से ले लेगा, उसको, ठीक है। अब लेंथ है, ये लेंथ इसकी रिटर्न करेगा 1 2 3 4, चार। ठीक है। 4 रिटर्न कर देगा यहाँ पे। अब मैं लूप चला रहा हूँ, तो लूप 0 से चल रहा है, तो मैं यहाँ पे लेस देन लूंगा। और अगर लूप में अगर 1 से चला रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे इक्वल्स टू भी लेना इक्वल्स टू। पड़ेगा। लेकिन हम ये नहीं लेंगे, हम यहाँ पे 0 से चलाएंगे इसको, क्योंकि हमको उसके अंदर की वैल्यूज निकालना है, और एरे जो है वो 0 से स्टार्ट होता है ना। तो यस यहाँ सर। पे ये ले लिए। अब मैं लूंगा यहाँ पे एस आउट, एस आउट, और यहाँ पे हम ले लेंगे लिस्ट की वैल्यू प्लस माई लिस्ट, ठीक है 3। और यहाँ पे हम दे देंगे ऑफ स्क्वायर आई। ब्रैकेट ऑफ आई, आई। मतलब माई लिस्ट की जो इंडेक्स वैल्यू है उसके ऊपर जो कुछ भी होगा उसको प्रिंट करवाना है। तो ये अगर इमेज हम दोबारा से देखें, तो माई लिस्ट ऑफ 0 पे जो रहेगा वो प्रिंट होगा, माई लिस्ट 1 पे जो होगा वो प्रिंट होगा, माई लिस्ट 2 पे जो होगा वो प्रिंट होगा। इस तरह से प्रिंट होते आएगा। अब चलो इसको करते हैं सेव और करते हैं रन और देखते हैं आउटपुट। हो गया, लिस्ट की वैल्यू आ यस सर। गई। हाँ समझा सबको? कोई ऐसा है जिसको नहीं समझा हो?
नहीं है कोई भी ऐसा, है ना। चलो फिर बच्चों आपको एक टास्क और दिया जाए। और टास्क क्या देते हैं अभी अपन, ध्यान दो, अभी नहीं जाने दो, चिढ़ जाएंगे बच्चे, है ना। अभी देखो हम क्या करते हैं, इसका एडिशन करेंगे हम, एक एक नंबर का एडिशन करेंगे। कैसे कर सकते हैं एडिशन, तो मैं लूंगा यहाँ पे मैं ले लेता हूँ वेरिएबल डबल, और उसको कर देता हूँ मैं टोटल इक्वल्स टू 0। ठीक है, और यहाँ पे हम ले लेते हैं फॉर, और यहाँ मैं ले लेता हूँ सेम चीज रिपीट करेंगे हम यहाँ से फिलहाल। तो अला ली अपनी, कॉपी पेस्ट, कंट्रोल वी, और यहाँ पे हम थोड़ा सा कर देंगे कुछ तो भी चेंजेस। अब वो चेंजेस क्या होंगे, टोटल प्लस इक्वल्स टू, क्या होता है प्लस इक्वल्स टू से, क्या था वो, याद है किसी को, हाँ। माई लिस्ट ऑफ 3 ऑफ आई, सॉरी, ठीक है। तो क्या होगा, माई लिस्ट के अंदर जो जो वैल्यू रहेंगी वो एक एक बार इसके अंदर ऐड होते जाएंगे, ऐड होंगी। ठीक है। और इसके अंदर जो वैल्यू है वो उसके साथ ऐड होंगे, मतलब इसका मीनिंग क्या होता है, हाँ समझा। टोटल टोटल प्लस, प्लस है ना। टोटल प्लस माइनस। तो 0 प्लस होगा पहले 1.9, और 1.9 स्टोर हो जाएगा, हम्म, ठीक है। 1.9 स्टोर हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, 1.9 प्लस 2.9 2.9 ऐड होगा, कितना हो गया 1.9 प्लस 2.9, कितना हो गया 4.8 समथिंग मे बी, है ना 4.8। अब 4.8 इसके अंदर स्टोर हो जाएगा, फिर ऐसा करके उसका एडिशन चलते रहेगा। तो देखते हैं एडिशन इसका, सेव किए। अभी एडिशन तो हो गया, एडिशन प्रिंट नहीं कर रहा, अपन क्या करें यहाँ पे एडिशन प्रिंट करवाएंगे, ठीक है। टोटल प्लस टोटल, सेव किए इसको, रन किए, सबर किए, एंड आउटपुट चेक किए। अरे बाप रे बाप, 12.79999999, क्या तो भी दिया उसने अपने को, है ना। आगे बराबर टोटल, यस सर। समझा कैसा आया टोटल। हाँ समिंग ऑल एलिमेंट्स, ठीक है। अभी अपन क्या करेंगे, अपन फाइंड करते हैं मैक्सिमम। क्या फाइंड करेंगे, मैक्सिमम, मतलब इसमें से सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, ठीक है। तो दो चार वैल्यू बढ़ा दी जाए इसके अंदर, कॉमा 1.5 यहाँ पे डाल देता हूँ मैं, और मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 3.8 ले लेता हूँ, 5 ले लेता हूँ, 5 है क्या, नहीं है। और यहाँ पे और ले लेते हम, क्या लेते हैं 7.6। वो 7.6, चलो ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट एफ, सॉरी अल्ट शिफ्ट एफ। अब ये ले लिए। अब इसमें से अपने को इस सबसे बड़ा जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करना है। सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी दिख रही है अभी अपने को यहाँ पे, 7.6। 7.6, ये प्रिंट होना चाहिए। कैसे करेंगे, कौन करके दिखाएगा, कौन करके दिखाएगा, सर करके दिखाएंगे, बोल दो। डबल मैक्स इक्वल्स टू माई लिस्ट। मैं क्या करूंगा, मुझे कंपेयर करना है ना, तो मैं हाँ यहाँ पे इनिशियल वैल्यू उठा लूंगा। इनिशियल वैल्यू 0 की मैं उठा लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। माई लिस्ट 3 है, सॉरी माई लिस्ट 3, ठीक है। फिलहाल मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, तो बोलता था कुछ और हो जा रहा है। माई लिस्ट 3 की मैंने इनिशियल वैल्यू उठा लिया, मतलब कौन सी आई 1.9, 1.9। फिलहाल मैक्स के अंदर स्टोर्ड है, हम्म, ठीक है। अब मैं लगा लेता हूँ यहाँ पे फॉर लूप, ठीक है। फॉर लूप टाइम बचाओ,
int I equals to 0, int I is less than my list 3 3 डॉट लेन, then ठीक है, i प्लस प्लस जैसा था वैसे रहेगा। अब यहाँ पे अपन लगाएंगे एक लॉजिक, लेकिन लेकिन यहाँ पे एक चीज गलत है, यहाँ पे लिया अपन ने 0 जीरो, ले सकते। जीरो नहीं, यहाँ पे लेंगे अपन 1, क्योंकि जीरो वाली भी अपने पास वैल्यू इधर है ना, और बाकी तो बराबर है, लेंथ लेस देन, ठीक है। मैं यहाँ पे लेता हूँ इफ अगर माई लिस्ट 3 ऑफ आई, अगर ये वैल्यू बड़ी है मैक्स से, अगर ये बड़ी है मैक्स से, तो मैक्स इक्वल्स टू माई लिस्ट 3 की वैल्यू स्टोर कर दो मैक्स के अंदर, 3 है ना। 5 इसके अंदर की अगर वैल्यू बड़ी है, मैक्स वैल्यू से बड़ी है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मैक्स जो वेरिएबल है उसके अंदर ये वैल्यू स्टोर करवा देंगे, क्योंकि बड़ी मिल गई अपने को, ठीक है। अब ऐसा लूप चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा। मान लो इसको कोई छोटी वैल्यू मिली, माई लिस्ट के बाद छोटी वैल्यू थी, तो ये क्या हो जाएगा, इफ जो है ये चलेगा ही नहीं, स्टॉप हो जाएगा, एग्जीक्यूशन बाहर आ जाएगा, फिर नेक्स्ट जाएगा, एक लूप इंक्रीमेंट हो गया, फिर नेक्स्ट वैल्यू जाके चेक करेगा, ये इस तरह से नेक्स्ट 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 करते करते हर एक वैल्यू चेक करते रहेंगे, और फाइनली जब ये फॉर लूप के बाहर आएगा, तो फॉर लूप के बाहर हम इसको प्रिंट करवा देंगे, एस आउट मैक्स इज मार्क ज़करबर्ग्स डॉटर। मार्क ज़करबर्ग की बेटी का नाम है मैक्स, रन, एक अप्रैल है ना। मार्क ज़करबर्ग की एक बेटी का नाम, मार्क ज़करबर्ग की एक बेटी का नाम मैक्स है, और दूसरी का नाम है अप्रैल। हाँ, अप्रैल। मम्मी का नाम मार्च था क्या? पता नहीं, और अगर और बच्चे आएंगे तो अप्रैल मई जून और भी कुछ रखेगा वो। पूरा ईयर ही बनाते हो। अच्छा, एलन मस्क के बेटे का नाम क्या पता है किसी को? अरे सर वो तो एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला है। एलन मस्क सन नेम, सन्स नेम। सर ये आउटपुट विंडो क्लोज कीजिए ना, पार्टीशन जो है। एक सेकंड, ये दिख रहा है कि पढ़ो बड़ा क्या है ये? ना जाने क्या है। ए ऑफ क्या तो भी समथिंग, ए डैश 112 क्या है, क्या ये? एक्सप्लेन किया था सर उसने। एक्सिया 12 एक्सिया, एक्सिया 12 बोलते, एक्सिया 12, एक्सिया 12। हाँ। आ गया हमारे पास, इंक्रीमेंट आ गया, सॉरी मैक्स मैक्स नंबर आ गया 7.6।
हो गया? एक मिनट, यस सर। हाँ हो गया है। इसी केस में एरर या प्रॉब्लम नो या सर। नो सर, रेड स्क्रीन, रेड नहीं स्क्रीन, लाल नहीं लाल सर, स्क्रीन। नहीं है सर। वो जो है ना, वो जो रेड आ रहा है, अपन उसको भी हैंडल करेंगे, उसको अपन ब्लू में लाएंगे। रेड अच्छा नहीं लगता हमको। ट्राई कैच पढ़े आप लोग ने? कैसे? ट्राई हाँ पढ़े, कैच, हाँ Try catch? एक्सेप्शन एक्सेप्शन लॉग, हैंडलिंग। हाँ हाँ पढ़े। हाँ हाँ, अरे अपना फेवरेट है वो। कुछ तो पढ़ाए थे ऐसा कॉलेज में, इतना ध्यान नहीं है। ट्राई कैच का एक वो बताता हूँ तुम्हारे को, एक क्या बोलेंगे उसको, क्या बोल एग्जाम्पल। सकते, मतलब यूज बोल सकते हैं उसको। You can't have error in your code if you wrap the entire code in a try catch block. अब इसको अच्छे से समझें कब अपन, जब अपन ट्राई कैच पढ़ेंगे। हो गया ये? हो गया। ठीक है। अरेज का छोटा सा ही कॉन्सेप्ट था। अब एक क्लास बनाओ com.qt.practice वाले फोल्डर में, पैकेज में। इसका नाम दो डेट्स इन जावा। डेट्स। एस इसलिए लगा रहे क्योंकि डेट करके एक ऑलरेडी क्लास है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, इस वजह से अपन एस लगाते हैं ना, डेट्स इन जावा। हो गया? यस सर। हाँ सर हो गया। ठीक है। अब जावा में जो है ना, पैकेजेस होते हैं कुछ। एक होता है जावा लैंग पैकेज, लैंग्वेज पैकेज। सुने क्या जावा लैंग्वेज पैकेज? सुना है। मतलब उसको जितनी जो मिनिमम जरूरत होती है, जितनी चीजों की, वो सारी चीजें कहाँ होती है जावा की? लैंग्वेज पैकेज में। ठीक है। और कुछ चीजें हैं जो हमको यूटिलिटीज लगती है, तो वो होती है जावा डॉट यूटिल पैकेज में, है ना? अब जब हमको डेट अगर यूज करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसको इंपोर्ट करना पड़ता है। कैसे करते हैं इंपोर्ट? यूटिल पैकेज से इंपोर्ट करना है, कैसे करेंगे? पैकेज नेम लिखना पड़ता है। import.java.util asterisk इंपोर्ट .java.util और जावा डॉट util यूटिल, asterisk सॉरी asterisk यूटिल के बाद क्या? asterisk एस्ट्रिक। डॉट एस्टेरिक्स मींस डॉट सेमीकोलन। डॉट dot एस्ट्रिक asterisk semicolon सेमीकोलन। क्या बोल रहा वो? सेमीकोलन। यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे डॉट नहीं है, जो डॉट डाले ना यहाँ पे नहीं है। ठीक है। हाँ मुझे लग रहा था हाँ, तो ये हो गया, इंपोर्ट तो कर लिया अपन ने, लेकिन अभी भी कुछ तो भी गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है इसके अंदर? सही तो है ना? अभी हमको क्या करना है, देखते हैं इसको क्या है ये। अभी हमको जो करना है वो डेट, मतलब डेट वाला पैकेज चाहिए हमको। ठीक है, डेट क्लास चाहिए। तो इंपोर्ट, नीचे करके देखते हैं इसको, जावा डॉट यूटिल डॉट
डेट, तो DATE जब हम करेंगे तो यहाँ पे आ गया सजेशन, ठीक है, डेट और सेमीकोलन। तो ये इंपोर्ट हो चुकी है हमारी डेट क्लास, डेट है ना। जो डेट, ये जो क्लास है ये कौन से पैकेज में, जावा डॉट पर यूटिल पैकेज में, वहां से हमने इसको इंपोर्ट किए। ठीक है, इतना क्लियर है। यस सर। अब हम बनाएंगे यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट। किसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे? डेट क्लास का। डेट, उसका ऑब्जेक्ट डेट इक्वल्स टू न्यू और फिर डेट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, ऑब्जेक्ट बन गया। ऑब्जेक्ट बनने के बाद हम लेंगे एस आउट। एस आउट में हम प्रिंट करवाएंगे डेट डॉट टू स्ट्रिंग, मतलब जो भी डेट है हमको टू स्ट्रिंग में उसको प्रिंट करवाना है। सेव किए और इसको किए रन। हो गया। थर्सडे जुलाई 2 3:28 इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 2020। 2020 बिस्किट ही अच्छे है ना। तो ये डेट पैकेज के थ्रू, मतलब डेट क्लास के थ्रू आप करंट डेट और टाइम से डील कर सकते हो। अब मान लो इसको इंपोर्ट करना है आपको, जैसे आपको ये नहीं पता कैसे इसको करना है, तो अगर आपने इसको ऐसा ले लिया, यहाँ पे देता है एरर। मैंने क्या किया, जो इंपोर्ट था उसको निकाल दिया। यहाँ पे क्या दे रहा है, एरर दे रहा है। और क्या बोल रहा है, कैन नॉट फाइंड सिंबल, मतलब उसको ऐसी कोई क्लास मिल ही नहीं रही। क्लास तो यहाँ पे देखो ई जहाँ लिखा है ना, वहां पे आ जाओ, के ऊपर से निकाल दो और ये यहाँ पे ई है, वहां पे आओ। ठीक है, और यहाँ पे प्रेस करो कंट्रोल स्पेस। तो फर्स्ट टाइम कंट्रोल स्पेस प्रेस करने के बाद आपको डेट से इन जावा मिलेगा, जो कि हमारी क्लास का नाम है। वो पूछ रहा है हमारे से, जो हमारा आईडी है, क्या तुम ये क्लास को ढूंढ रहे हो क्या? हम बोलेंगे नहीं, हम फिर से कंट्रोल स्पेस प्रेस करेंगे। तो वो दिखा रहा है कि देखो इतनी डेट क्लासेस है अपने पास, ऐसा बोलता है वो। बोले अपने पास जेडीके में, जेवीएम में बोले इतनी क्लासेस है, कौन सी होना, ऐसा पूछता है। तो कौन सी चाहिए अपने को, कौन सी लेना है इसमें से? सर जावा फर्स्ट वाली फर्स्ट जावा डॉट वाली यूटिल। जावा डॉट यूटिल। जैसे एंटर करोगे आप तो ये डायरेक्टली इंपोर्ट कर देता है। ठीक है, हाँ या फिर इसको निकाल दो। और यहाँ पे आप अगर कहीं पे भी पूरी स्क्रीन में अगर आप कहीं पे राइट क्लिक करो तो यहाँ पे लिखा है फिक्स इंपोर्ट्स। देखो फिक्स इंपोर्ट्स करोगे तो वो बता रहा है कि ये वाली एक इंपोर्ट मिसिंग है। और अगर आपको मान लो यहाँ से जावा डॉट यूटिल नहीं चाहिए तो आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे और भी क्लासेस है डेट वाली। अब जैसे हमको तो जावा डॉट यूटिल है, ठीक है, ओके कर दिए, हो गया। ठीक है, 2-3 तरीके इंपोर्ट करने के। क्लियर है? यस हाँ यस सर। यहाँ पे लिख देते अपन इंस्टेंशिएट डेट ऑब्जेक्ट, है ना। एक ऑब्जेक्ट बनाया अपन ने डेट का, और यहाँ पे हमने क्या किया, डिस्प्ले टाइम एंड डेट यूजिंग टू स्ट्रिंग मेथड, है ना। हो गया इतना, सबका हो गया इतना। हाँ। अभी जो है ना, इसका फॉर्मेट क्या था, क्या फॉर्मेट दिया उसने, ये फॉर्मेट दिया उसने, मतलब पहले दिया उसने डे, डे फिर दिया मंथ, डे सॉरी मंथ सॉरी, डेट हाँ, डे टाइम। मंथ मंथ डेट। डेट टाइम। अब टाइम भी कैसा दिया उसने, हार्स, मिनट्स और सेकेंड्स। लेकिन हाँ वो भी उसने दिया है 24 आवर्स, है ना, एएम पीएम नहीं दिया। एक चीज ये हो गई। उसके अलावा आईएसटी दिया उसने, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, उसके बाद फिर लिखा 2020। हमको ऐसा नहीं होना, ऐसा देखते क्या अपन टाइम, वी आर इंडियन, हम ऐसा देखते क्या, नहीं। नहीं देखते। हमारा फॉर्मेट क्या है, DDMMYY, डेट मंथ ईयर, है ना। तो अपने को चेंज करना है इसका फॉर्मेट, तो कैसे कर सकते हैं चेंज? तो इसका फॉर्मेट चेंज करने के लिए जावा का एक पैकेज है, वो पैकेज है टेक्स्ट। ठीक है, इतना सेम रहेगा, जावा डॉट टेक्स्ट आ जाएगा, उसके अंदर एक क्लास है। अब वो क्लास क्या है,
वो क्लास है हमारे पास सिंपल डेट फॉर्मेट। ठीक है, इंपोर्ट किया हमने, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जावा डॉट टेक्स्ट डॉट सिंपल डेट फॉर्मेट इंपोर्ट हो गया। यहाँ पे आके मैंने कंट्रोल स्पेस प्रेस किया था तो ये इंपोर्ट हो गई है, समझा ना इतना? यस सर। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा SDF, ऑब्जेक्ट बना लिया उसका, सिंपल डेट फॉर्मेट का ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू न्यू कंस्ट्रक्टर सिंपल डेट फॉर्मेट, लेकिन इसके अंदर हम कुछ तो पैरामीटर पास करेंगे। अब वो पैरामीटर क्या है, तो मैं ले लूंगा डबल कोट, मैं यहाँ पे लिखूंगा DD स्लैश MM/YYY और थोड़ी सी स्पेस दे देंगे हम यहाँ पे, और मैं यहाँ पे ले लूंगा एक रो ले लेता हूँ मैं, और यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं HH:MM:SS। ठीक है, और यहाँ पे हम दे देते हैं सेमीकोलन। तो ये है हो गया डेट, ये हो गया मंथ, और ये हो गया ईयर, और ये हो गया आवर मिनट सेकेंड। ठीक है, ये हो गया फॉर्मेट। अब अपने को क्या करना है, प्रिंट करना है। तो कैसे प्रिंट करवा सकते हैं अपन, यहाँ पे तो ये नॉर्मल हो रहा है, अब मैं यहाँ पे करवा देता हूँ आफ्टर यूजिंग सिंपल डेट फॉर्मेट, है ना। और यहाँ पे ले लेते हैं एस आउट, और एस आउट में ले लेते हैं क्या लेते हैं SDF, क्या हो गया SDF डॉट फॉर्मेट मेथड है, और उसके अंदर हमको पास करना है डेट का ऑब्जेक्ट। तो डेट का ऑब्जेक्ट क्या था, डेट, ये ऑब्जेक्ट है ना डेट का, उसी को हमने इसके अंदर पास कर दिए फॉर्मेट मेथड के अंदर, और ये ऑब्जेक्ट इसका SDF का। ठीक है, सेव किए, रन किए, और देखिए कि क्या कारस्तानी हुई अपने साथ। ओके, तो ये आ गया अभी अपना 02, हाँ अपना अपना स्टैंडर्ड आ गया, वो लोकल स्टैंडर्ड, लोकल इंडियन स्टैंडर्ड, LIST करना पड़ेगा उसको अपने को, है ना। तारीख आ गई, मंथ आ गया, ईयर आ गया, और हमारा टाइम भी दे दिया उसने बराबर वाला। ठीक है, समझा इतना? यस सर। यस सर। अभी अभी मैं सोच रहा हूँ कि कुछ कारस्तानी और की जाए, है ना। वी आर प्रोग्रामर्स, कारस्तानी और क्या कर सकते हैं अपन, ये जो है MM और ये HH को नहीं, क्या मैं ट्राई करता हूँ इसको कैपिटल करता हूँ इसको। ठीक है, HH को मैंने कैपिटल कर दिया, और MM को 2 और बढ़ा के देखता हूँ क्या होता है। ठीक है, रन किए इसको, और M कैपिटल H नोट कर रहा हूँ वहाँ पे। ओके, जुलाई लिख के आ गया यहाँ पे, तो क्या बात है। और यहाँ पे 3 हट गया और 15 आ गया, मतलब AM PM हट गया और 24 आवर्स में टाइम आ गया, है कि नहीं। कुछ तो भी कर रहे अपन, डेवलपर बन रहे मतलब। चलो करो।
ग्रुप में देखो एक इमेज आई है, सिंपल डेट फॉर्मेट कोड्स। ये इमेज दिख रही है सबको? ये इमेज दिख रही है क्या? हाँ देखो पहले वहां पे दो बार था, कैपिटल एम इज फॉर मंथ, हाँ, लेकिन स्मॉल एम इज फॉर मिनट्स इन आवर्स। आर। ठीक है, इसका ध्यान रखना, कैपिटल और स्मॉल का। अच्छा और हम वहां पे पहले एच था, स्मॉल एच, तो वो था हाज इन AM PM। ठीक है, 1 से लेके 12। फिर हमने क्या किए थे, उसको कैपिटल किए, तो हाज इन डे, है ना। और क्या किया हमने, जो था हमारा 2 बार अगर हमने लिए तो नंबर में आएगा, 4 बार लिए तो पूरा मंथ प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, और जी लोगे आप तो एरर डेजिग्नेटर AD चल रहा है कि क्या चल रहा है, आफ्टर डेट चल रहा है कि बिफोर डेट चल रहा है, वो भी बता देगा। ठीक है, SS फॉर सेकेंड्स है और कैपिटल SS मिली सेकेंड है। और अगर आप ये करोगे, क्या है, कहाँ है ये, नहीं डे इन मंथ नहीं, ए इन ईयर। ओके, कैपिटल D कर दोगे तो 360 या 365 दिन में से कौन सा दिन चल रहा है आज, वो भी प्रिंट करवा देगा। ठीक है, डे ऑफ वीक इन मंथ। ओके, एक महीने में कितने वीक है, एक प्लेट में ज्यादा खाना। अच्छा आजा बोलते हो। ठीक है, और Z करोगे तो वो टाइम जोन बताएगा आपको। और एस्केप फॉर टेक्स्ट सिंगल कोड। ओके, मतलब ये स्किप कर देता है इसको। अगर एक्सक्लेमेशन लगाओगे तो एक्सक्लेमेशन प्रिंट होके आ जाएगा, डबल कोड लगाओगे तो ये आएगा सिंगल कोड। ठीक है, समझे इतना? यस सर। In this pattern, all ASCII के letters are reserved as सर मेरे में एरर आ रहा है। करो, स्क्रीन शेयर करो। सिंपल डेट फॉर्मेट, ऊपर जाओ थोड़ा सा, स्क्रॉल अप करो। इंपोर्ट तो किए नहीं आपने सिंपल डेट फॉर्मेट को, मैंने तो बताया कि इंपोर्ट करना है उसको। कैसे इंपोर्ट करेंगे सुहानी? कंट्रोल स्पेस। सुहानी आवाज आ रही है क्या? सुहानी आवाज आ रही है? अरे यस सर, आ इंपोर्ट रही कैसे है। वो करेंगे? डेट के बाद कंट्रोल प्लस स्पेस दबा के। डेट को नहीं ना, अभी सिंपल डेट हाँ, फॉर्मेट उसके को करना है बाद हमको। उसको कैसे करेंगे सिंपल डेट फॉर्मेट को, इंपोर्ट कैसे करेंगे? करो ना, इसमें करके दिखाती हूँ। डेट कैसे किया आपने, ये बताओ मेरे को। डेट को इंपोर्ट कैसे किए? import.java.util.date से टाइप किए क्या अपने हाथ से आपने? कंट्रोल प्लस स्पेस दबा के फिर वो ऑप्शंस तो देता है। कंट्रोल प्लस स्पेस आपने कहाँ पे जाके दबाई थी? यहाँ डेट के ई पे, डेट के ई पे है ना। अभी आपको किसको इंपोर्ट करना है? सिंपल डेट फॉर्मेट। तो कहाँ जाना पड़ेगा? यहाँ पे। हाँ करो, हो गया, गया एरर। आगे ऊपर देखो, इंपोर्ट हुआ। ओके, सेव करो उसको और रन करो। सर मैं शेयरिंग स्टॉप करूँ?
हाँ कर दो। और किसी के इसमें प्रॉब्लम है? उम्मे सलमा, आ गया। वेरी गुड। और कोई बचा? ये हो गया सबका? ओके सर। हो गया सर। ठीक है, डेट हो गया, डेट हो गया। फाइल्स एंड आयो देखते हैं। डेट में भी काफी सारे मेथड्स हैं, वैसे फिलहाल तो उसकी जरूरत पड़ेगी नहीं अपने को, नॉर्मल इतना ठीक है। चलो ये हो गया, अभी देखते हैं मेथड्स कैसे बनाए जाते हैं ना। इसी के अंदर एक क्लास बनाओ, जावा क्लास, मेथड्स इन जावा। क्या होते हैं मेथड्स, क्या करते हैं मेथड, कैसे टाइप होते हैं मेथड्स के? मेथड फंक्शन होता है जो उनके टाइप। हम्म, देखो सी प्लस प्लस में फंक्शन बोला जाता है और जावा में उसको मेथड बोला जाता है ना? दोनों ये चीज एक ही है, लेकिन ये एक्चुअल में करते क्या है और इसके अंदर होता क्या है? सर मेथड के अंदर कोई एक सर्टेन टास्क रहता है और जब मेथड कॉल होती है वो टास्क परफॉर्म एग्जीक्यूट होता होता है। है। हाँ एग्जीक्यूट होता है। पहले पहले क्या होता था, मतलब जब स्मार्टफोन्स हमारे नए नए आए थे, है ना? स्मार्टफोन्स नहीं, जब फोन्स, मतलब जब फोन का ट्रेंड स्टार्ट हुआ था, तो कोई भी अगर कोई फोन हम देखने जाए तो हम क्या पूछते थे, इसके अंदर ये वाला फंक्शन है क्या, वाला फंक्शन है क्या, ये फंक्शन है क्या, ऐसा पूछते थे ना? या कोई जो जिनको नहीं पता था वो पूछते थे। पता नहीं अब आपके जमाने में वो चीज रही कि नहीं रही, लेकिन हम लोग तो देखे इसके अंदर ये फंक्शन है क्या, लोग ऐसा पूछते थे। देखे आप लोग ने कभी? सुने? हाँ नहीं सुने? अभी 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 हाँ, सुने। या कोई बूढ़े बाड़े जो होंगे, नाना नानी दादा दादी, वो अभी भी बोलते ही है ऐसे, हाँ सर। है ना? इसमें याला फंक्शन है क्या, एक्चुअल में अब हम उसको क्या बोलते हैं, इसके अंदर याला फीचर है क्या, है ना? अब हम फीचर पे आ गए, लेकिन पहले वो फंक्शन बोला जाता था। फंक्शन बोले तो कोई एक ऐसा टास्क होता है, कोई ऐसा ऑपरेशन होता है जो वो चीज परफॉर्म करके देती है, मतलब वाला जो मेथड होता है ना, परफॉर्म करके देता है हमको, ठीक है? तो उसी को हम, वो जो जो वो परफॉर्म जो हो रहा है, जो उतना जो पार्ट जो एग्जीक्यूट हो रहा है, उसको हमने एक ब्लॉक के अंदर डाल दिए और वो ब्लॉक को नाम दे दिया हमने मेथड। मेथड। समझे? तो जो मेथड है ना, वो एक ब्लॉक होता है, ठीक है? एक ब्लॉक भी बोल सकते हैं हम उसको। तो अब हम देखेंगे हम खुद के मेथड कैसे बना सकते हैं, ठीक है? अच्छा, मेथड बनाने के लिए हमको क्या क्या चीजें लगती है? एक लगता है हमको मॉडिफायर,
मॉडिफायर क्या होता है? मॉडिफायर बताओ, कोई एक आध मॉडिफायर। पब्लिक, प्राइवेट, पब्लिक, ठीक है, या फिर प्राइवेट, या प्राइवेट, ठीक है, ये सब कुछ भी। उसके अलावा एक और है स्टैटिक, ठीक है, ये भी अपन देखेंगे एक दो दिन में। ये सब मॉडिफायर्स है, ठीक है। स्टैटिक देखो, बताया था ना मैंने, एक्सेस मॉडिफायर, नॉन एक्सेस मॉडिफायर। नॉन एक्सेस तो देखे नहीं अपन ने, एक्सेस देखे है ना। तो फिलहाल ये रखते तो है ना, दोनों में से कोई एक लगेगा या दोनों भी लग सकते, चलता है वो, ठीक है। उसके अलावा एक उसका टाइप लगेगा, रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप, रिटर्न टाइप क्या लगा सकते हैं? रिटर्न टाइप void, integer, void, integer, int, ठीक है, कुछ भी लगा सकते हैं। और क्या लगा सकते हैं? और पैरामीटर्स, हाँ आर्ग्यूमेंट्स, पैरामीटर्स को ही आर्ग्यूमेंट्स बोला जाता है, ठीक है। डैश फॉर एग्जांपल इंट ए, है ना, इस तरह से। और नॉर्मल पैरामीटर और बस, ठीक है, इतने रखते हैं। लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स कर देता हूँ इसको, लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स या आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। तो इतनी बेसिक 3 चीजें लगती है ना। और अगर मॉडिफायर नहीं लगा है कुछ भी, तो मतलब डिफॉल्ट वाला लग गया है। रिटर्न टाइप के बगैर तो मेथड बनता नहीं है। अच्छा एक चीज बताओ, क्या है रिटर्न टाइप? वॉइड और इंट का डिफरेंस बताओ। मतलब इंट ही नहीं, हाँ बताओ। तो void मतलब वो कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है, किसी भी टाइप की वैल्यू, वो नल है। और int रिटर्न टाइप है, मतलब वो इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है। नल है मतलब समझा नहीं मेरे को। तो void मतलब वो कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। हाँ तो रिटर्न नहीं कर रहा, वहां तक तो समझा मेरे को, नल है वो नहीं समझा। अब्दुल बोला था सर। क्या बोले अब्दुल? नल बोला था मैंने। तो क्या होता है नल? वॉइड नल रिटर्न करता है, मतलब कुछ भी रिटर्न नहीं करता वो हाँ सेंस। आप सही बोले, कुछ भी रिटर्न नहीं करता, ये मन बोलना नल रिटर्न करता है, वो नया कुछ हो जाएगा वो, ठीक है। वॉइड जो है वो कुछ भी रिटर्न नहीं करता। इवन नल भी एक तरह से देखा है तो एक टाइम पे ऐसा वैल्यू एक्ट करता है, वो जरूरत पड़ती है उसकी, तो नल भी रिटर्न कर रहा है, मतलब कुछ तो भी रिटर्न कर रहा है। वॉइड जो रिटर्न ही नहीं करता, वो क्या बोलता है ऐसे, मैं नहीं दूंगा, ऐसा बोलता हूँ। अब इंट या फ्लोट या डबल या लॉन्ग क्या होता है? ये अगर मेथड के सामने लगे रहे तो इस टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा वो फंक्शन। ओके गुड। और कोई? नहीं सर कोई। मैं सच्ची बताऊँ तो जब मैंने ये पढ़ा ना, तब तो मेरे को समझते नहीं था क्या होता वॉइड इंट, ये वो हलाना बदलाना, समझ में नहीं आता तब तो। जब खुद से जावा पढ़ना शुरू किया तब जाके समझा मेरे को, नहीं तो पहले तो सर फोड़ लेता था मैं अपना क्या ही करके। सच में, तो ऐसा हेजिटेट नहीं होना, अगर आपको नहीं समझ रहा या नहीं पता है तो पूछ लेना, ठीक है। भाभी तो सिर्फ 2 लोग की आवाज आ रही है मेरे को, मतलब 2 लोग का डाउट क्लियर है, बाकी सबको पता है कि नहीं है? सर पता है। जो जोया आपका तो टॉप वो ही नहीं था, नाम ही नहीं था लिस्ट में। और कोई? चलो, तो अभी हम देखते हैं कि कैसे हम हमारा खुद का कोई मेथड बनाएंगे। तो एक इसका सिंटैक्स मैं आपको बता देता हूँ। सिंटैक्स, ठीक है, कैसे लेंगे सिंटैक्स? मॉडिफायर रिटर्न टाइप मेथड नेम, नेम ऑफ मेथड नेम चल जाएगा, ठीक है। और पैरामीटर लिस्ट, ठीक है। और यहाँ पे मेथड बॉडी, ठीक है। और यहाँ पे मेथड क्लोज, ठीक है। इस तरह से मेथड होता है। रिटर्न मॉडिफायर ये दोनों में से कोई एक रहेगा या दोनों भी हो सकते हैं। रिटर्न टाइप ये दोनों में से कोई एक रहेगा। और नेम ऑफ मेथड, ठीक है। और पैरामीटर लिस्ट ये इस तरह की कोई तो भी लिस्ट होंगी उसमें, क्लियर है। तो अब हम बनाएंगे एक मेथड, और वो मेथड बनाएंगे हम, क्या बनाएंगे, PSVM कर देता हूँ मैं यहाँ पे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में। और खैर
मेन मेथड के बाहर बनाने हमको मेथड, हाँ मेन मेथड के अंदर नहीं रहेंगे आप, मेन मेथड में सिर्फ कॉल करेंगे और बाकी का जो पार्ट है वो उसके बाहर रहेगा। मैं यहाँ पे बनाता हूँ पब्लिक इंट मिनिमम, मिनिमम मेथड कर देता हूँ इसको, ठीक है, मतलब हम मिनिमम फाइंड आउट करेंगे इंट num1 कॉमा इंट num2, ठीक है, मतलब num1 या num2 दोनों में से छोटा कौन है ये हम पता करके रिटर्न करेंगे, ठीक है, इसलिए हमने उसके सामने क्या लगाए इंट, रिटर्न टाइप। ठीक है, रिटर्न टाइप इंट। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ इंट मिनिमम, एक वेरिएबल ले लिया मैंने, ठीक है, इफ num1 इज ग्रेटर देन num2, अगर num1 num2 से बड़ा है तो मैं मिनिमम में क्या छोड़ दूंगा, क्या स्टोर करवा दूंगा, num2 num2, गुड, ठीक है, एल्स अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो अंडरस्टूड है, मतलब मिनिमम वाली जो वैल्यू है वो num1 ही है, num1 है ना, अगर num1 इज ग्रेटर देन num2 तो ऑब्वियसली कंडीशन ट्रू हो गई तो हमारा कोड अंदर जाएगा तो हमको पता है num2 जो छोटी है, इसी वजह से हमने क्या किया मिनिमम में उसको स्टोर करवा दिए। और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो ये समझ में आ जाएगा कि num1 जो है वो लेस देन है, तो लेस देन है तो हम क्या करेंगे उसको num में मिनिमम मिन में स्टोर करवा देंगे, ठीक है, और यहाँ पे आके मैं कर देता हूँ रिटर्न मिन और सेमीकोलन, ठीक है। अब ये तो हो गया, मेथड तो बन गया, लेकिन मेथड को कॉल कैसा करते हैं, ऑब्जेक्ट क्या कैसे कॉल करते हैं, ऑब्जेक्ट से डॉट मेथड नेम, ऑब्जेक्ट डॉट मेथड नेम, ये रट लो आप, ऑब्जेक्ट डॉट मेथड नेम, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट बनाना है, क्या कैसे बनाऊंगा ऑब्जेक्ट में, क्या बनाओ ऑब्जेक्ट बताओ जल्दी से, कुछ भी बनाओ तो कुछ भी तो क्लास तो है ही नहीं, तो फिर डायरेक्ट मेथड कॉल करेंगे ना। कैसे होगा डायरेक्ट बताओ जरा थोड़ा सा, और क्लास क्यों नहीं, ये क्लास नहीं दिख रही क्या आपको, वही तो हाँ डायरेक्ट कैसे होगा मम्मी सलमा बताओ, नहीं नए में नहीं कुछ तो भी, सर, ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं ये बताती हूँ। मेथड इन जावा ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू न्यू और उसका कंस्ट्रक्टर। ये देखो वो नहीं बोलना, सीधा से बोलना क्लास नेम, कौन सी क्लास हमारी, मेथड इन जावा। मेथड्स इन जावा, ठीक है, क्लास है, एक ऑब्जेक्ट बना लिए, ठीक है, mij, ठीक है, इक्वल्स टू न्यू कंस्ट्रक्टर, ठीक है, बन गया ऑब्जेक्ट। अब हमको कॉल करना है मेथड को, ठीक है, क्या है मेथड, ये है, तो क्या करेंगे mij डॉट, क्या होगा डॉट मिन मेथड, मेन मेथड, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि नंबर पास करो, मैं यहाँ पे कर देता हूँ 10 और यहाँ पे पास कर देता हूँ 20, ठीक है, और सेमीकोलन, ठीक है। अब ये हो गया, इसको किया हमने रन, आउटपुट क्या आएगा बताओ बरा, क्या सर एक मिनट, वैल्यू क्या पास की, 10 आएगा, 10, हाँ एल पार्ट वाला मिनिमम क्या आएगा 10, 10। वेरी गुड। अब इसको करते अपन रन और देखते हैं सबर करके थोड़ा सा कि आउटपुट में क्या आता है। सर कुछ भी नहीं आएगा, प्रिंट तो करवाए नहीं। वेरी गुड, सही पकड़े, सही पकड़े, सही जा रहे हो चुलबुल तितली, सही जा रहे हो। देखो आउटपुट में आउटपुट में कुछ भी नहीं आया, वो इसलिए क्योंकि हमने क्या किए, इसमें वैल्यू जो रिटर्न आई थी हमने उसको प्रिंट ही नहीं करवाया, है ना। तो मैं ले लेता हूँ इंट मिनिमम इक्वल्स टू mij, ठीक है। अब ये वैल्यू स्टोर हुई मिनिमम में, अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे एस आउट मिनिमम वैल्यू सेमीकोलन प्लस मिनिमम को हम करा देंगे यहाँ पे प्रिंट,
सेव किया इसको, अब मैं करता हूँ इसको रन। अब क्या आएगा? चुलबुल तितली। एंड गुड। आ गया मिनिमम वैल्यू 10। अभी हम ये करते हैं, मैं इसको कर देता हूँ 30, ठीक है, और यहाँ पे कर दिया हमने 20। अब इसको रन करते हैं। है ना, मिनिमम उसने अभी फाइंड आउट किया 20, समझ रहे हैं? उम्मे सलमा हाँ हो गया? हाँ और किसका हुआ या किसी को प्रॉब्लम है? नो सर। नो सर। दोनों वैल्यूज 10-10 दी, फिर भी उसने मिनिमम ही बताया एक ही वैल्यू। कहाँ 10-10 है? 30-20 है ना अभी। उसने दी है। मैंने दिया। अच्छा आपने दिए, तो उसने क्या किया, पहली कंडीशन फॉल्स हुई तो इसलिए उसने सेकंड कंडीशन में गया वो। हाँ मैं 10 ही बताया, अब एरर नहीं दिया। हाँ हम लोग के क्लास में लेके हम लोग की एक वो थी, क्लासमेट थी, रबाब बाटा वाला। पहचान देगी आप में से कोई? कौन सा वाला? रबाब बाटा वाला। बाप बाटा वाला? नहीं। बाला, बाला सरनेम। सुने क्या आपने? हाँ सरनेम सुना है क्या? भोला थे क्या? हाँ आप ही कम्युनिटी की हो। ओके। तो मेरी काफी अच्छी फ्रेंड थी वो, बिल्कुल मतलब सेकंड कॉपी हो आप उसकी। और वो भी अपने आप को मतलब चुलबुल तितली बोलती थी, इसलिए मेरे को आपको देख के वही याद हाँ सर मैं बोलती नहीं हूँ लेकिन। आया। वही ना जिसके ड्रैकुला जैसे दांत है। तुमने कहा देख लिया उसको? वो अप्पी की फ्रेंड थी। अच्छा हाँ वही है। ड्रैकुला जैसे दांत। हाँ मतलब वो अपने को रहते ना, वो जिससे गोश्त खाते हैं, गोश्त वाले जो दांत सही होते में। हैं अपने। इंसीजर। सर और उनका जो प्रोफाइल है उसमें भी उन्होंने लिख के रखा था। क्या चुलबुल तितली? हाँ राउंड ब्रैकेट में बायो में डाल के रखा गजब। हाँ बहुत बहुत कारस्तानी लड़की थी वो, हमारे ग्रुप की, गिर पड़ के आती थी हमेशा। हो गया? हाँ सर।
अभी ये तो एग्जांपल था हमारा मिनिमम, मतलब एक रिटर्न टाइप का इंड का, ठीक है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल मैं लेता हूँ वॉइड का, पब्लिक वॉइड वॉइड मेथड, ठीक है, इसका नाम वॉइड मेथड ही दे दिया अपन ने। और ये अभी कोई भी पैरामीटर पास नहीं कर रहा है। देखो अभी अपन ने क्या देखे, एक तो रिटर्न टाइप और पैरामीटराइज्ड, ठीक है, पैरामीटराइज्ड मेथड है ये। अब ये जो है ये वॉइड है, मतलब नॉन रिटर्न टाइप है और नॉन पैरामीटराइज्ड भी है, कोई पैरामीटर एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा है, ठीक है। क्लियर है ना? कंफ्यूजन अगर किसी को भी हो रहा है तो तुरंत पूछ सकते हैं। 2 बच्चे गायब हो गए, वेरी गुड। वो ज्यादा कंफ्यूज होके लगता है। अगर किसी को भी कंफ्यूजन होता है तो तुरंत पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे प्रिंट करवा दूंगा सिंपली एस आउट हेलो जावा, ठीक है, बस इतना ही काम करेंगे अपन और उसके अंदर कुछ नहीं होगा। तो अब मैं अगर यहाँ पे ये कर दूं मिनिमम mij डॉट वॉइड मेथड, उसको कर दूं, अभी क्या प्रिंट होगा उम्मे सलमा? हेलो जावा। हेलो जावा। हाँ हेलो जावा। और मैं तो कैसे प्रिंट होगा, ऑब्जेक्ट ही नहीं बना है। अरे क्लास तो सेम है ये ना। क्या है अच्छा हाँ, सॉरी सॉरी। यहाँ पे क्या प्रिंट क्या होगा यहाँ पे? अच्छा उधर कुछ नहीं होगा। अरे इसकी क्या, वैल्यू उसी में तो ऐसा आउट डाले होगा प्रिंट हाँ हेलो उसमें जावा। डाले बराबर। कंफ्यूज लग रहा है। देखो ये जो है रिटर्न नहीं करता है, इसी वजह से हमने इसको काई में भी स्टोर नहीं करवाए। जैसा ये रिटर्न कर रहा था तो इसको वेरिएबल में स्टोर करवा दिए। ये रिटर्न ही नहीं कर रहा तो इसको स्टोर भी नहीं करा सकते। अगर आपने अगर कोशिश भी करे ऐसी नाकाम कोशिश, तो जावा जो आपको एरर देगा, बोलेगा बेटा कुछ तो भी कर रहे हो, ठीक है। सेव किए, इसको रन किए, तो ये वॉइड मेथड की बॉडी के अंदर जाएगा, देखेगा कि यहाँ पे ये प्रिंट करवाना है, प्रिंट करवा देगा और बाहर आके भाग जाएगा। ठीक है। हेलो जावा, क्या क्या हो गया अब्दुल रहमान? मैंने कुछ नहीं बोला। किसने तो बोला कुछ अभी? जुनैद क्या सर? कुछ बोले ना तुमने? हाँ सर, वो खाली जादू हो रहा है। जादू हो रहा? हाँ देखो ना सर, हाँ मजा आ रहा ना? थोड़ा थोड़ा। अरे फुल एंटरटेनमेंट होना चाहिए तब कोई बात है। जब से बोर हो गया तो सर मत देखो। देखो इंसान जो है ना 2 सिचुएशन में बोर होता है। क्या वो कौन सी उसको 2 कुछ रहती हो? समझ में ना आ रहा हो? हाँ, सबसे पहली तो जब उसको कुछ भी नहीं समझ रहा, पूरा सर के ऊपर से जा रहा। दूसरा हाँ। ये कि उसने इतना पढ़ के आया कि उसके सामने सब ये सब चिल्लर है, मतलब बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट, नेक्स्ट लेवल। भाई तो मेरे को नाइस कुछ ही काइंड। समझ में नहीं आ रहा इसमें का। कौन है ये? क्या है ये? जोया। जोया डबल डबल चालू है। एक इसको म्यूट करो ना, हमारे हाँ सर। सिस्टम का पीसी जो है ना उसको म्यूट कर दो। हाँ सर, म्यूट ही था वो। अभी बाहर हो जाते थे ना हम लोग सबके साथ। तो अच्छा है 2 बच्चे पहले पक गए, किस्मत उनकी। तो सर आप अभी, आपको सुनाई नहीं दे रहा? नहीं नहीं हो जाते थे बोला मैं। मैं जब पढ़ाता हूँ ना मतलब सामने, और कोई बच्चों ने कुछ बोले नहीं तो तब मैं बोलता हूँ कि मैं बहरा हूँ, मेरे को सुने नहीं आता। तो फिर कैसा बच्चे जोर से बोलना शुरू कर देते हैं। सर हो गया ना? लग रहा था कौन खेत में घूम रहा है। हो गया? हाँ। बोर हो गए या क्या हो ये गया? हो गया। प्रोग्राम हो गया। अच्छा Void प्रोग्राम method। हो गया, ठीक है। तो अब ये टास्क है आपके लिए। टास्क ये है कि ऐसा हमने मिनिमम मेथड बनाए, वैसे आप मैक्सिमम मेथड बनाओ, मतलब मैक्सिमम नंबर जो रहेगा वो फाइंड आउट करके रिटर्न करेगा, लेकिन इंटीजर नहीं, वहाँ पे फ्लोट ले लो, है ना।
फ्लोट ले लो और एक स्ट्रिंग का बनाओ, स्ट्रिंग रिटर्न करना चाहिए उसने। पहला टास्क गेट वैल्यूज फ्रॉम डबल या फ्लोट ले लो, डबल या फ्लोट टाइप मेथड, ठीक है। सेकेंड गेट वैल्यूज फ्रॉम स्ट्रिंग टाइप मेथड, ठीक है। दो मेथड रिटर्न करने आपको, पहला डबल या फ्लोट कोई भी लो, दूसरा स्ट्रिंग टाइप ले लो। स्ट्रिंग में अपना ही नाम रिटर्न कर दो, अच्छा मजा आ जाएगा, फिर आपको अपना नाम रिटर्न होना चाहिए इसके अंदर, ऐसा कुछ करो। चलो करो जल्दी से, फिर अटेंडेंस लगाते हैं अपन। स्ट्रिंग वाले में ओनली नेम रिटर्न करना है बस। हम्म
हो गया। अच्छा करो, स्क्रीन शेयर करो। मेरा भी। वेरी गुड।
कोडिंग दिखाओ, कोडिंग। ये क्या है, ये एस मेथड क्या है? हाँ स्ट्रिंग वाला। स्ट्रिंग वाला है, मैं रिटर्न करने वाला हूँ। स्ट्रिंग टाइप मेथड बोला, स्ट्रिंग टाइप मेथड। वो तो मैंने ऊपर ही बता दिया एग्जांपल आपको वॉइड मेथड का। कर लेते हैं। तो कॉपी पेस्ट किया आपने उसका, तो मैंने कॉपी पे लिखे थे, कर लेते हैं उसके बाद। करो, उसको चेंज करो। जोया स्क्रीन शेयर करो। हाँ सर। वो कोड दिखा, कोड दिखा, कोड। देखो जोया, कुछ आपने दो लाइन लिखे ना, 55 और 56। हाँ निकालो उसको दोनों को। और माय नेम की जगह एबीसी करो। यहाँ पे। हाँ, हो गया। जो वैल्यू आपने पैरामीटर में ली है उसी को रिटर्न कर दिए। एक वेरिएबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है ना, ऐसा भी किया जा हाँ सकता है। ठीक है, हाँ ठीक है सर, कर दूँ स्टॉप शेयर? रुको रुको रुको, डबल इज ग्रेटर देन बी। ओके, बी, ठीक है, गुड। थैंक यू। स्टॉप कर दो। उम्मे सलमा देखे क्या? हाँ हो भी गया, कर रहे हैं। सर मैं स्क्रीन शेयर करूँ? हाँ करो अमिता। सर हम जाए? अरे अटेंडेंस तो नहीं लगी आपकी। जोया शेख, कहाँ जाना है जोया? कहीं नहीं। तो आप अभी पूछ रहे जाए क्या सर? नहीं मतलब लीव। घर, अच्छा लीव। घर में रहने का कौन सी लीव चाहिए आपको? कौन सी क्लास से लीव चाहिए? अभी अगर हमारी पूरी एक साल अगर ऐसी क्लास चली ना, बच्चे कॉलेज जाना छोड़ देंगे, बोलेंगे ऑनलाइन पढ़ा, हम नहीं आते। ये किसकी स्क्रीन चालू है? ये स्क्रीन किसकी शेयर हो रही है? अच्छा अमिता, अमिता एक सेकंड ना। num1 is less than num2. Okay, okay. अमिता, अमिता आवाज नहीं आ रही इसको। चलो ठीक है, ठीक है, स्टॉप करो। और कौन है घड़ी? सर हो गया। आपका तो दिखा दिया ना आपने। हाँ तो मतलब वो जो बोल रहे थे वो हो गया चेंज। ठीक है, ठीक है, जा सकते हैं। उम्मे सलमा, जोया, गुड नाइट। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। सोएंगे ना जाके? नहीं, हाँ हाँ। नहीं नहीं, हाँ हाँ नहीं, ये सोने का टाइम है क्या? मौसम इतना अच्छा है, चाय वाय कॉफी वॉफी लेके बैठो थोड़ा सा के अंदर ही में। सर चाय मैं पीती नहीं और कॉफी पीना मना है। अरे अरे अरे, ऐसे ही बैठ जाओ ना, क्या होता है, पानी लेके बैठ जाओ, पानी पीते पीते। पानी पीना तो मना नहीं है ना? नहीं सर, वो तो नेसेसरी है। तो वो पानी पीते पीते बैठ जाओ, मौसम को मजे लो। वैसे मौसम इतना जा अच्छा है ना, इसलिए बहुत अच्छी नींद आएगी। हाँ वही तो बोले, मौसम इतना अच्छा, कहाँ सर ये टाइम पे पढ़ा रहे हैं आप? नहीं ऐसा भी नहीं बोला सर। क्या कर रहे हो आप, मजाक? अल्लाह हाफिज सर। चलो ठीक है, जा सकते हो।
और कौन है? अल्लाह हाफिज। कहाँ है अपने भाई लोग? और कौन है? अमिता? हाँ सर। अमिता जा सकते हैं आप? अमिता जाओ जाओ। मेघा 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 मनाली तो ठीक है, अटेंडेंस लगी। मेघा जाओ। एक मिनट, मेघा हेलो हुआ आपका? मेघा हुआ क्या? सर। हुआ आपका? सर कोडिंग बाकी है, रुक जाइए। ठीक है। हेलो मोहम्मद मिसबाहुद्दीन कमाल। मिसबाहुद्दीन कमाल। क्या है? आवाज नहीं आ रही मिसबाहुद्दीन आपकी। इस्माइल पाशा का है अपने? इस्माइल पाशा नहीं दिख रहे। मलिया आपा भी भाग गए। वेरी गुड। अटेंडेंस दो। मलिया नहीं है। नेमतुल्ला, कैफ, करण, मिसबाहुद्दीन, साफिया अनम, सैयद फैजान, इस्माइल, असलम, सर कर रहे हैं, 1 मिनट। सुहानी। प्रेजेंट सर। आपका हुआ नहीं सुहानी अभी तक? नहीं, वो पता नहीं एरर दे रहा है। कर करो रहे हैं। ना। ठीक है। अमन शेख। सर प्रेजेंट। अरे आउटपुट आया क्या भैया? सर मेरा तो लैपटॉप ही बंद है। वेरी गुड, वेरी गुड। फिर सर अभी अब जब लाइट आएंगी जब करेंगे। चलो ठीक है। मोहम्मद अब्दुल रहमान। प्रेजेंट सर। आउटपुट आउटपुट दिखाता हूँ। ठीक है। मेघा कब होगा अपना? अच्छा, ये नेमतुल्ला से कोई कांटेक्ट में है? हाँ, नेमतुल्ला से कोई कांटेक्ट में है कि? अब्दुल रहमान, फैजान, नहीं सर। जुनेद? नो सर। जुनेद होगा सर। हाँ, तुम हो कांटेक्ट में जुनेद? आओ। क्या है भैया, 2 दिन 3 दिन से क्लास नहीं कर रहे ना? क्या है ये, कुछ आता पता है? नहीं सर, वो तो नहीं पता, लेकिन उसको फोन करके बोलता हूँ उसको। बोलो, बात करो उससे थोड़ा सा। हाँ सर, 2 मिनट। चलो ठीक है, आप लोग करो और फोटो सेंड करो मेरे को। हाँ? मैं जाता हूँ थोड़ा सा। ठीक ठीक है। मिसबाहुद्दीन आपकी अटेंडेंस लग चुकी है। हमारे जुनेद जुनेद जुनेद, हाँ ठीक है, आपकी भी लग गई। सर ये मेरा ना फ्लोट वाला नहीं आ रहा। डबल वाला तो आ गया, लेकिन फ्लोट वाला समझ में नहीं आ रहा मेरे को। करो, स्क्रीन शेयर करो। क्या है, डबल और फ्लोट में बिल्कुल सेम है। सेम है, लेकिन उसमें थोड़ा सा ये दे रहा है ना, एरर दे रहा है। पता नहीं क्या एरर दे रहा है। अच्छा, करते क्या स्क्रीन शेयर? हाँ, हो रही है। दिख तो नहीं रहा हमको भैया कुछ। अच्छा ठीक है। है क्या? ये सर इसमें दे रहा एरर। फ्लोट रिजल्ट माय फंक्शन। मैक्सिमम वैल्यू है निकाल। भैया वहाँ पे वो लिखो 7.2 के बाद डी लिखो। डी इसमें भी फ्लोट लिखो वैल्यू है, 8.2। एफ है। फ्लोट कहाँ से वैल्यू है? है। मैक्स फंक्शन में कौन से वैल्यू एक्सेप्ट कर रहा? मैक्स फंक्शन में रिजल्ट 2। ये यहाँ पे मैंने डबल के लिए रिजल्ट 1
ये कर रहा हूँ, और फ्लोट के लिए रिजल्ट 2 को एक्सेप्ट कर रहा, आउटपुट। अरे तो तुमने फंक्शन तो एक ही बनाया ना, हाँ फंक्शन। लाइन नंबर 30 पे देखो मैक्स फंक्शन क्या एक्सेप्ट कर रहा है, क्या एक्सेप्ट कर रहा है मैक्स फंक्शन, N1। एक्सेप्ट क्या कर रहा है लाइन नंबर 30 में, देखो बोला मैंने। पैरामीटर में क्या है, पैरामीटर में क्या है, ये क्या लिखा पैरामीटर, पैरामीटर लिस्ट कौन सी है? क्या बोल अरे रहे भाई, समझ में नहीं आ रहा मेरे। पैरामीटर लिस्ट बोल रहे सर। ने दो बना के रखे सेम नाम से, नाम चेंज करो, ये फ्लोट वाले का नाम चेंज करो, फ्लोट वाले का नाम चेंज करो। फ्लोट वाला जो मेथड है ना उसका नाम चेंज करो। मैक्स फंक्शन, चलो न्यू क्या है ये, न्यू फंक्शन, न्यू वेरी फंक्शन गुड, नाम ना। ठीक है। एफ कैपिटल करो उसका, एफ 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 फंक्शन का एफ, ठीक है। सेव करो, आओ ऊपर, लो यहाँ पे देखो, वो वहाँ पे वो लिखो, फ्लोट में एफ डालो, फ्लोट वैल्यू जो उसके अंदर एफ डालो, उधर भी फॉर्मेट करो उसको, फॉर्मेट फॉर्मेट, सेव करो। क्या बोल रहा है वो, 1 मिनट रुको, एक्सेप्ट करो रिक्वेस्ट, ये क्या लिखे, ये क्या है ये, डबल फंक्शन। करो उसको फ्लोट, अच्छा सेव करो, हो गया। हाँ सर। करो स्टॉप करो स्क्रीन, सर मेरा देख लो। करो स्क्रीन शेयर करो, ठीक है, गुड, ठीक है। चलो जा सकते हैं आप लोग। और कौन कौन है जिसने किया नहीं है? सर मैं हाँ फोन से ऑनलाइन हूँ तो आपको व्हाट्सएप से मतलब फोटो भेज देंगे। ठीक है। Okay. मिसबा असलम बाद में दिखाना आप लोग को, फोटो सेंड करना मेरे को, ठीक है। ओके सर। फैजान सर फोटो भेज दो। ठीक है। सर सुहानी, सुहानी यस सर। थोड़ी देर से फोटो भेजो, ठीक है। हम्म। करो, चलो बाय, अल्लाह हाफिज।